चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरोट में मैं सुदर्शन आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपके प्यार, सपोर्ट और लव के लिए। इसके साथ यहाँ पर आज हम देखेंगे कि आपको अपनी ओवरऑल ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ आपके वीक पॉइंट्स हैं जिनको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। ये आपका ओवरऑल ग्रोथ से मीन्स यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके वर्क फील्ड, जहाँ जिस भी उसमें आप काम करते हैं, हेल्थ, और आप जिस भी फील्ड में सक्सेस अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। डिवाइन के साथ कनेक्ट हुइए, डिवाइन की एनर्जी से आप कनेक्ट हुइए। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, मेजर अरकाना के नीचे मेजर अरकाना का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के साथ पेंटिकल्स का कार्ड, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में होप को बनाए रखना है। कहीं ना कहीं आप होप छोड़ रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं मिल रही, तो आप अपनी लाइफ में होप को छोड़ रहे हैं। गिव अप कर देने के आप उसमें हैं कि आपने जो भी उम्मीद अपनी लाइफ में रखी है, किसी भी एस्पेक्ट में है, वहाँ पर आप अपनी उम्मीद को छोड़ रहे हैं। आपके मन में ये आ रहा है कि आप गिव अप कर दें, लेकिन यहाँ पर मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और सडन आएंगे। आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आएंगे और बहुत ही इस तरीके के आएंगे कि आप उन्हें अनएक्सपेक्ट होंगे आपके लिए वो चेंजेस। इसके साथ यहाँ पर आपको अपने इनर विजडम के साथ कनेक्ट होना है। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप एक टैलेंटेड पर्सन है, आपके अंदर बहुत विजडम है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स ने अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से इतनी स्टेबिलिटी को गेन किया है और फिर भी ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकल है, तो आपको उसी को ही फॉलो करना है। फोकस्ड होना है आपको अपनी लाइफ में। और इसके साथ यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा पर्सन है या जो भी आप हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा है जहाँ पर आप डरते हैं, थोड़ा सा भी अगर कोई चैलेंज आ जाता है उससे डर जाते हैं, आप पीछे अपने आप को खींच लेते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने आप को पीछे नहीं खींचना है। और आप अगर कहीं पर भी किसी के साथ रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे आप किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, तो वो आपको उस चीज़ को आपको लेट गो करना है, आपको चेंजेस लाने हैं अपने अंदर। और इसके साथ आप डे ड्रीमिंग नहीं कीजिए। आपके सामने ये आता है कि आपका मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, आपको ये लगता है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो आपको सक्सेस नहीं दे रहा, आप इस चीज़ को छोड़ करके
या आप इस समय स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो आप उस स्पिरिचुअल पाथ को छोड़ करके, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही, आपको ये लग रहा है कि आप सिर्फ एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके उसमें आपको ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। तो डिपेंड ये है कि आपका फोकस किस तरफ है, आपका फोकस इन सब चीज़ों की तरफ है या आपका फोकस उस डिवाइन पावर की तरफ है जो कि आपको सब कुछ दे सकता है। क्योंकि ये स्पिरिचुअली कार्ड है, स्पिरिचुअल का कार्ड है, ये आपका अबंडेंस का कार्ड है, ये यहाँ पर आपके लिए फिर अबंडेंस का कार्ड है। और यहाँ पर आप एक किसी अपने आप को अगर किसी भी उसमें दायरे में आपने बांध रखा है तो आप अपने आप को रिलीज़ कीजिए। अगर आपके सराउंडिंग में कहीं भी कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है जो कि आपको आपके इनर ऑथेंटिक सेल्फ से नहीं जुड़ने दे रही, आपकी पावर से नहीं जुड़ने दे रही, तो आप उसको कॉर्ड कट कीजिए, आप कॉर्ड कटिंग कीजिए। अगर आपको कॉर्ड कटिंग नहीं आती है कि किस तरीके से आप करिए, रिचुअल नहीं आता है, तो आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको गाइडेंस मिल जाए कि कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं। जहाँ पर आप अपने आप को कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि आप किसी पर्सन या सिचुएशन से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो आप सीख भी सकते हैं, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने जो ओवरबर्डन अपने आप को कर रखा है, और ये आपका ओवरबर्डन आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है कि आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास इतने फाइनेंस नहीं है कि आप उनको पूरा कर पाएँ। तो आपको अपने आप को उस ओवरबर्डन से रिलीज़ करना है। आप सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दे दीजिए कि आप ऐसे आप अपने आप करिए, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनको पूरा कीजिए, आप दूसरे के बर्डन को अपने ऊपर नहीं लीजिए। और इसके साथ आप अगर बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं, एकदम बहुत तेज़ी से भी बढ़ते हैं फिर रुक भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ी से आपने मूवमेंट किया फिर यहाँ पर आप आकर के थोड़ा स्लो हो गए, तो ये नहीं, आपको बैलेंस रखना है, आपको बैलेंस बनाना है जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें, आप सक्सेस गेन कर सकें, आप विक्ट्री पा सकें। और आपका यहाँ पर कैरियर, क्योंकि फाइनेंस का ही इशू ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स 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 पेंटिकल्स, 4 कार्ड्स आपके पेंटिकल्स के आए हैं। आपके हेल्थ और आपके वेल्थ, 2 चीज़ों का ही यहाँ पर मैसेज आया है। और इसके साथ यहाँ पर आपके कैरियर से रिलेटेड, क्योंकि जब आप कैरियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आपका फाइनेंस तो ऑब्वियसली सफ़र करेगा। तो यहाँ पर आप, और फिर उससे आपके अंदर इमोशनली भी ड्रेन आएगा, आप इमोशनली अपने आप को ड्रेन फील करेंगे, आप अपने आप को जो स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपके माइंड में जब टेंशन होगी तो वो आप उन्हीं चीज़ों को स्पिरिचुअली जब आप बढ़ेंगे तो मैनिफेस्ट वही कर लेंगे वापस से। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आपको इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है अपने ओवरऑल ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब आप इन चीज़ों से लेट गो करेंगे तभी आप ग्रोथ और विक्ट्री को गेन कर पाएंगे। ये आपके लिए मैसेज है। और आप देखते हैं जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, बैलेंस बनाएंगे अपनी लाइफ में, और जो अपॉर्चुनिटी आती है यहाँ पर, जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको जब एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर स्टार कार्ड से जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, न्यू अपॉर्चुनिटी, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप उस पर फोकस कीजिए। और जब आप इस पर फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ में अपने आप बैलेंस आने लगेगा। और जब आप इन चीज़ों को, इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे जो आपको बताई हैं, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन आपको पता है, जो भी है आपकी
क्योंकि आप बेहतर जानते हैं अपनी सिचुएशन, इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि आपको अपनी सक्सेस और ग्रोथ के लिए जब आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स आ गया, देखिए ये लीजिए नाइट ऑफ कप्स आ गया आपके पास डिवाइन का, 4 ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, 4 की एनर्जी काफ़ी आ रही है, द मून, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, आपके अंदर एक नया वर्जन आपका रेडी होगा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर आप फोकस कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अपनी सेल्फ केयर कर पाएंगे। ये लीजिए स्टार कार्ड फिट आ गया आपका यहाँ पर, यहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स आप इस पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप जो भी गाइडेंस आपको दी गई हैं जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप एक नए वर्जन में चेंज होकर के आएंगे। आप एक ऐसे वर्जन को मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में जो कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स को लेकर के आएगा और आपकी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन जहां पर आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं और पूरी तरीके से सेटिस्फाइड भी हैं। और आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है। वहाँ पर जब आप क्लैरिटी को लेकर के आएंगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस और इस डिवाइन की पावर आपके साथ वर्क करने लगेगी। ये आपके साथ एंजल्स भी हो सकते हैं जो आपके साथ वर्क करें। और यहाँ पर आपके लिए जो आप अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको ग्रैब नहीं कर पाते, यहाँ वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ जब आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और उदासीनता जो आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से या आपकी लाइफ में जो भी एनर्जी रही है, क्योर्स रहे हैं जिनकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते और अपॉर्चुनिटी आती भी है तो वो आप मिस कर जाते हैं। तो जब आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, अवसर जो भी आपकी लाइफ में आएंगे वहाँ पर आप सेल्फ केयर से भी जुड़ेंगे। ये कप आप अपने आप को प्यार भरा खुद भी दे सकते हैं, ये डिवाइन की तरफ से आ रहा है। यहाँ आप जब अपनी सेल्फ केयर करेंगे, सेल्फ फोकस्ड होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है। तो जब आप अपने ऊपर फोकस होकर के वर्क करेंगे तो यहाँ पर आप इस पोजीशन पर आ जाएंगे जो कि एक, देखिए कितनी कामनेस के साथ अपने आप से जुड़ी हुई लेडी है ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस किए हुए हैं और बिल्कुल शांत होकर के अपने आप को ग्राउंडिंग किए हुए और अपने डिवाइन पावर के साथ जुड़े हुए, इतनी खूबसूरती के साथ अपने आप को इस्टेब्लिश किए हुए, कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हैं, चाहे अकेली हैं लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट है। तो वो चीज़ आपके अंदर आने लगेगी, ये आपके अंदर चेंजेस आएंगे। इसके साथ आप एक ऐसी नेगेटिविटी को बिल्कुल पूरी तरीके से, जिसमें कि आप सिर्फ डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, सरेंडर किए हुए हैं, तो जब आपके साथ जिसने भी जो भी सिचुएशन रही है तो आप उन सिचुएशन से निकल करके ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको डिवाइन लव, डिवाइन केयर, हर पर्सन से वो आपको लव केयर मिलेगा। आप अपने लाइफ में एक न्यू स्पार्क, न्यू पैशन के साथ जो कि आपके अंदर है,
आप उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपके अंदर एग्रेशन है, यहाँ पर पैशन से आप जोड़ रहे हैं। आपको ये पता है कि कहाँ आपको पॉज लेना है, कहाँ आपको आगे बढ़ना है। यहाँ आपके अंदर वो चीज़ है, यहाँ मूवमेंट है। वहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल से आपका मूवमेंट रुक गया था, यहाँ आपका मूवमेंट है। तो ये है आपके लिए मैसेजेस। और इसके साथ आप देखते हैं कि कब तक आपकी लाइफ में ये ग्रोथ अबंडेंस आएगी। ये देखते हैं कब तक आपकी लाइफ में ये ग्रोथ और अबंडेंस आएगी, जब आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं और आपकी लाइफ में ये चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो कब तक आपकी लाइफ में ये वर्क करेगा, देखते हैं। 11 इट मीन्स आप जब इनिशिएट करेंगे तो ये 11 वीक भी हो सकता है, 11 मंथ भी हो सकता है, कोई भी संडे हो सकता है आपके लिए। और सितंबर आपके लिए परमानेंट हो सकता है, 9th मंथ हो सकता है, 72 वीक्स हो सकते हैं आपके लिए, और 76 वीक हो सकते हैं। नवंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, इट मीन्स 9 की एनर्जी है यहाँ पर। 18 वीक हो सकते हैं, 9 वीक हो सकते हैं, 9 मंथ का मैसेज यहाँ पर ऑलरेडी आ गया आपके लिए। और स्टॉप रशिंग थिंग्स, 10 की एनर्जी, जो आपके लिए पहले ही ऑलरेडी गाइडेंस में आया था कि आपको दूसरों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, दूसरों के पीछे नहीं भागना है। तो वही आ गया यहाँ पर, स्टॉप रशिंग थिंग्स। आपको चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, आपको दूसरों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेट गो करना है। और 106 गॉड्स थिंग इज़ ऑलवेज राइट, गॉड्स टाइमिंग इज़ ऑलवेज राइट, थिंग नहीं टाइमिंग है यहाँ पर, सॉरी। 106 का मैसेज है, 7 की एनर्जी है यहाँ पर। और गॉड की जो टाइमिंग होती है वो बिल्कुल सही होती है, परफेक्ट होती है। तो यहाँ पर ये इट मीन्स आपके लिए ये कंफर्मेशन हो गया कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये मैसेजेस हैं और आपके लिए ये गाइडेंस है, आपको ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आपके साथ मैसेज अगर आपके साथ नहीं भी रेजोनेट होते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, तो आप उन चीज़ों को, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए एक्सेप्ट कीजिए, आपकी लाइफ में वो चेंजेस अपने आप आएंगे। थैंक यू। आपको 4 बहुत दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि कैमरे में यहाँ पर मुझे 4 दिखाई दिया, जो कि आपके चेंजेस को बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।